बीपीएससी सेलेक्टर्स में आपका स्वागत है। आज के इस खास विश्लेषण में हम पृथ्वी की उन अदृश्य ताकतों की बात करने वाले हैं जो सच में हमारे ग्रह का पूरा स्वरूप तय करती हैं। मतलब जिस जमीन पर हम खड़े हैं उसके ठीक नीचे आखिर चल क्या रहा है। आज का ये सेशन भौतिक भूगोल के उन कोर कॉन्सेप्ट्स पर हैं जो हर एस्पिरेंट के टिप्स पर होने चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं फटाफट देख लेते हैं। हम पृथ्वी के कोर से लेकर सतह तक का सफर तय करेंगे। सबसे पहले समझेंगे पृथ्वी के आंतरिक दबाव को, फिर जानेंगे सिस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान क्या है। इसके बाद फोकस और अधिकेंद्र का कंफ्यूजन दूर करेंगे और अंत में भूकंपीय तरंगों को क्लासिफाई करते हुए पी और एस तरंगों का एक डीप एनालिसिस करेंगे। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, जो है पृथ्वी का आंतरिक दबाव। देखिए, जब हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं ना, तो वहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाती हैं। इमेजिन कीजिए आप सतह से हजारों किलोमीटर नीचे जा रहे हैं। वहां सिर्फ भयंकर गर्मी ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा अकल्पनीय दबाव है जो चट्टानों और धातुओं का पूरा बिहेवियर ही बदल देता है। पृथ्वी के अंदर भारी पदार्थों की वजह से गहराई के साथ ये प्रेशर लगातार बढ़ता है। अब पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र यानी कोर पर तापमान इतना ज्यादा होता है कि लॉजिकली तो हर चीज को उबलकर पिघल जाना चाहिए, राइट? लेकिन यहीं एक बहुत दिलचस्प ट्विस्ट है। इस अत्यधिक दबाव के कारण ही केंद्र में मौजूद लोहा और निकेल जैसी भारी धातुएं पिघलने के बजाय अपनी ठोस अवस्था बनाए रखती हैं। मतलब वो भयंकर प्रेशर उस एक्सट्रीम गर्मी को पूरी तरह से मार देता है ना कमाल की बात। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। सोचिए, जब पृथ्वी के अंदर की ये प्रचंड ऊर्जा और इतना सारा दबाव अचानक से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं, तब क्या होता है? यहीं से एंट्री होती है भूकंप की। और इसी पूरी प्रक्रिया को साइंटिफिक तरीके से समझने के लिए हम भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी का अध्ययन करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो यह विज्ञान की वो शाखा है जो भूकंप आने के कारणों, उनके प्रभावों और सबसे जरूरी उन ऊर्जा तरंगों की गति का अध्ययन करती है। अगर बहुत ही सिंपल भाषा में कहूं तो पृथ्वी की सतह पर होने वाला कोई भी कंपन ही भूकंप है, जो असल में और कुछ नहीं बल्कि अंदर से बाहर की तरफ ट्रैवल करती हुई एनर्जी है। इस पूरे फिनोमेना को एक सीक्वेंस में समझते हैं। सबसे पहले गहराई में मौजूद भूकंप मूल से अचानक ऊर्जा रिलीज होती है। फिर यह ऊर्जा भूकंपीय तरंगों या सीस्मिक वेव्स के रूप में ऊपर आती है, जिससे हमारी पृथ्वी की सतह कांपने लगती है। और इस पूरी हलचल का जो एकदम सटीक डेटा है ना, वो जिस मशीन से मापा जाता है उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। यह मशीन इन तरंगों का एक एक रिकॉर्ड अपने ग्राफ पर दर्ज कर लेती है। चलिए अब आते हैं तीसरे और बहुत ही क्रूशल टॉपिक पर, भूकंप मूल और अधिकेंद्र। अक्सर भूगोल पढ़ते समय इन दो शब्दों फोकस और एपीसेंटर को लेकर बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए, ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से सीधे जुड़े हैं। भूकंप मूल या फोकस पृथ्वी के काफी अंदर वह गहरी जगह है जहां से असल में भूकंप की शुरुआत होती है, जहां ऊर्जा रिलीज होती है। जबकि अधिकेंद्र या एपिसेंटर पृथ्वी के सतह पर यानी हमारी जमीन पर मौजूद वह पॉइंट है जहां भूकंप का पहला झटका महसूस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है वो ये कि अधिकेंद्र हमेशा, जी हां, हमेशा फोकस के ठीक ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री के लंबवत कोण पर होता है। ऑल राइट, अब बारी है हमारे चौथे टॉपिक की, जो है तरंगों का वर्गीकरण। भूकंप के दौरान निकलने वाली ये भयंकर ऊर्जा किन किन रूपों में यात्रा करती है, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसे आप एक फैमिली ट्री की तरह इमेजिन कर सकते हैं। भूकंपीय तरंगें मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटी होती हैं। पहली है भूगर्भिक तरंगें, जिन्हें हम बॉडी वेव्स भी कहते हैं। ये वो तरंगें हैं जो पृथ्वी के बिल्कुल अंदरूनी हिस्सों से होकर गुजरती हैं। और दूसरी तरफ हैं सतही तरंगें या एल तरंगें। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये सिर्फ पृथ्वी की सतह यानी सरफेस पर ही चलती हैं। और सच बताऊं तो सतह पर सबसे ज्यादा तबाही यही एल तरंगें मचाती हैं। तो अब आते हैं आज के अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, पी तरंगे बनाम एस तरंगे। एग्जाम्स के नजरिए से इन दोनों भूगर्भिक तरंगों का कंपैरिजन समझना आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखिए, जो पी तरंगे या प्राइमरी वेव्स होती हैं वो सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले पहुंचती हैं, क्योंकि इनकी स्पीड सबसे तेज होती है। और इनकी एक सुपर पावर भी है। ये ठोस, द्रव और गैस यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम्स को आसानी से पार कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं एस तरंगे या सेकेंडरी वेव्स। ये पी तरंगों के बाद आती हैं क्योंकि इनकी स्पीड थोड़ी कम होती है। पर सबसे बड़ा कैच यहाँ है, एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में ही चल पाती हैं।
जैसे ही इनके रास्ते में कोई तरल या लिक्विड आता है, ये पूरी तरह से विलुप्त हो जाती हैं, बिल्कुल गायब। और हाँ, इनके चलने के तरीके में भी बहुत बड़ा फर्क है। पी तरंगे अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं, मतलब इनमें जो कण होते हैं वो ऊर्जा की दिशा के समानांतर आगे पीछे गति करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी साउंड वेव्स या ध्वनि तरंगे काम करती हैं। इसके ठीक उलट एस तरंगे अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स होती हैं। इनमें कण ऊर्जा की दिशा के लंबवत यानी ऊपर नीचे गति करते हैं, एकदम लाइट वेव्स या प्रकाश तरंगों की तरह। तो इस पूरे डिस्कशन को समेटते हुए मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। गहराई में मौजूद ये जो भयंकर दबाव है और ये जो पावरफुल पी और एस तरंगे हैं जिनके बारे में हमने आज बात की, असल में यही वो अदृश्य मशीनरी है जो महाद्वीपों को खिसकाती है, विशाल पहाड़ों का निर्माण करती है और खाइयों को जन्म देती है। तो जरा सोचिए, हमारे पैरों के हजारों किलोमीटर नीचे चल रही एक खामोश हलचल लगातार हमारे ऊपर के भूगोल को कैसे एक नया आकार दे रही है। इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के आंतरिक दबाव और इन भूकंपीय तरंगों के कॉन्सेप्ट्स अब आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गए होंगे। अगर इस सेशन से आपको कुछ नया और वैल्यूएबल सीखने को मिला तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आपसे मुलाकात होगी अगले विश्लेषण में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।